हम बात करें प्रॉपर्टीज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे? KMnO4। सबसे पहली प्रॉपर्टी KMnO4 की क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी आप लोग KMnO4 को डिकम्पोज करोगे 517 केल्विन टेम्परेचर पर। अब क्वेश्चन क्या आएगा? आपको एक सॉलिड दिया है A जिसका कलर है पिंक। जैसे ही आप उसको 517 केल्विन टेम्परेचर पर हीट कर रहे हो तो वो बना रहा है एक कंपाउंड जिसका कलर है ग्रीन। कैसा कलर है? ग्रीन कंपाउंड बना रहा है। साथ में एक सॉलिड और बना रहा है जिसका कलर कैसा है? ग्रे ब्लैक कलर है। साथ में एक गैस और रिलीज कर रहा है जिस गैस की हेल्प से क्या होता है? आग लग सकती है। आग लग सकती है मतलब कंबशन हो सकता है ना, कंबशन हो सकता है। तो वो गैस कौन सी होती है? वो होती है ऑक्सीजन गैस। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। नाउ अब अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें KMnO4 की, तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? सेकंड प्रॉपर्टी है कि KMnO4, ये प्रॉपर्टी भी है और ये एक तरह का क्वेश्चन भी है। KMnO4 एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 किसकी तरह बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वेयर एज, देखो यहां से मैंने बोला ना, यहां से क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। वेयर एज K2MnO4 behaves both oxidizing agent as well as रिड्यूसिंग एजेंट। देखो कैसे हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है KMnO4 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन K2MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। क्यों ऐसा कर रहा है? तो चलिए देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, KMnO4 में अगर मैं बात करूं मैग्नीज के ऊपर चार्ज की, तो KMnO4 में मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना होता है? मैग्नीज के ऊपर चार्ज होता है +7। दैट मीन्स इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 4s0 3d0, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर मैं K2MnO4 की बात करूं तो K2MnO4 में जो मैग्नीज है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +6। अगर इसके पास +6 चार्ज है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s0 3d1। देखो दोनों के दोनों आपके सामने। अब जरा ध्यान से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर लें और खुद का क्या हो जाए? रिडक्शन। जरा बताओ, KMnO4 के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 4s भी 0 है, 3d भी 0 है। क्या ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है? बहुत इजीली कर सकता है। इसलिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या इसके पास कुछ खोने को है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने को है? नहीं है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने को नहीं है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। 100 करोड़ की बात है ये, याद रखना। नेक्स्ट, K2MnO4 के पास देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? कर सकता है। दैट मींस ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन और देखो, K2MnO4 के पास एक इलेक्ट्रॉन भी है। दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकता है। दैट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? जो दूसरे को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है और दूसरे का इलेक्ट्रॉन का क्या करा रहे हैं? गेन करा रहे हैं। तो K2MnO4 के पास एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन KMnO4 जो है इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सिर्फ क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। इसलिए KMnO4 सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है। अब हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी रिलेट करती है रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? रिडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देख रहे हैं।
KMnO4, जब भी हम KMnO4 को यूज करेंगे तो मैं इसको MnO4 नेगेटिव लिखूंगा आज से, कि मैं पोटेशियम को हटा रहा हूं। जब भी मैं KMnO4 को ट्रीट करूंगा एसिडिक मीडियम में, कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। जब भी मैं KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ट्रीट करूंगा तो वो बनेगा Mn2 पॉजिटिव। याद रखना है, अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूं तो Mn के पास यहाँ पे +7 चार्ज है, लेकिन वहां +2 चार्ज है। बोलो कितने चार्ज का डिफरेंस आया? 7 - 2 is 5. That means the valency factor of manganese is 5. एसिडिक मीडियम में अब अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की बात करूंगा तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर कितना है? 5 है। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना आता है तो इसे सीख लीजिए, अगले लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट के ऊपर लेक्चर बना दूंगा। आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड, अगर मैं MnO4 नेगेटिव को ट्रीट करता हूं बेसिक मीडियम में, बच्चों कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में ट्रीट कर रहा हूं, दैट मीन्स एग्जामिनर बेसिक मीडियम नहीं लिखेगा तो OH नेगेटिव लिख के देगा, एसिडिक नहीं लिखेगा तो H पॉजिटिव आपको लिख के देगा। और MnO4 जिसका कलर कैसा था? पिंक कलर था, या आप बोल सकते हो पर्पल पिंक कलर था, ये बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है MnO4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अब इसका कलर कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है ग्रीन। बोलो कितना डिफरेंस है? MnO4 पे मैग्नीज के ऊपर +7 चार्ज है, लेकिन MnO4 2 नेगेटिव में मैग्नीज के ऊपर +6 चार्ज है। बोलो कितने का डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया। 7 - 1 is 6, that means the valency factor is 1 and the equivalent weight is molecular weight upon 1. And the third, MnO4 नेगेटिव जो है अगर वो ट्रीट होगा न्यूट्रल मीडियम में, कैसे मीडियम में? न्यूट्रल मीडियम में। अब न्यूट्रल मीडियम का केस बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर मिल गया तो याद रखना ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा MnO2। क्या होता है MnO2? MnO2 इज पायरोलुसाइड, और कैसा कलर होता है? ग्रे ब्लैक। कैसा कलर होता है? ग्रे ब्लैक कलर होता है। तो अगर आपको ये चीजें याद है कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो रहा है, और न्यूट्रल में किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। काम क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो ये क्या करेगा? Fe2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देगा Fe3 पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में। कौन करेगा? MnO4 नेगेटिव करेगा ना, पोटेशियम पर मैग्नेट करेगा। और क्या कर सकता है? SO3 2 नेगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है SO4 2 नेगेटिव में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और क्या कर सकता है? NO2 नेगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है NO3 नेगेटिव में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और क्या कर सकता है? I नेगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है I2 में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जामिनर ये लिख के नहीं देगा, एग्जामिनर बस क्या बोलेगा? एग्जामिनर बोलेगा पोटेशियम पर मैग्नेट क्या कर रहा है? आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो बताओ कितने मोल KMnO4 की रिक्वायरमेंट है 1 मोल Fe को ऑक्सीडाइज करने के लिए। अगर आपको यही नहीं पता कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव बनाएगा तो दैट मीन्स अब आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और देखो अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या करता है? I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देता है IO3 नेगेटिव में, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सल्फाइड की S2 नेगेटिव, तो S2 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट कर देगा? सिर्फ सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। तो एटलीस्ट ये 6 चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो यही है हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट।